हेलो गाइस, आज के इस वीडियो में मैं आपसे बातचीत करूंगा कंपोजिशन स्कीम का जो चैप्टर है आपके सीए इंटरमीडिएट में थर्ड चैप्टर है चार्ज अंडर जीएसटी। ये चैप्टर मैंने अपने नोट से आपको रिवीजन करवाया है और मैं आपको अब आईसीए के स्टडी मटेरियल से भी एक बार आपको गो थ्रू करवा देता हूँ। देखो गाइस, कंपोजिशन स्कीम इसका जो सेक्शन होता है वो सेक्शन होता है 10। कंपोजिशन लेवी इसमें बताया गया है कि एक ऑप्शन दिया जाता है स्मॉल टैक्स पेयर टू पे जीएसटी एट ए वेरी लो रेट ऑन द बेसिस ऑफ टर्नओवर। मतलब जो छोटे व्यापारी होते हैं उनके लिए होता है बेसिकली। इसके एडवांटेजेस क्या है? तो टैक्स की रेट कम है, सिंपल प्रोसीजर्स है, दूसरा सिंपल कैलकुलेशन रहता है और वेरी एक सिंपल एनुअल रिटर्न इसका लगता है। इसके बाद में गाइस, कंपोजिशन लेवी प्रोवाइडेड अंडर सेक्शन 10(1) और 10(2) referred in this chapter as composition levy for goods. Composition levy provided under section 10(2)(a) तो वो है सर्विसेज वालों के लिए, कि गुड्स के लिए भी है तो सर्विसेज वालों के लिए भी है। प्रोसीजर फॉर ऑप्टिंग फॉर द स्कीम, तो देखो कैटेगरी ऑफ पर्सन, न्यू रजिस्ट्रेशन और हाउ टू एक्सरसाइज इंटीमेशन इन द रजिस्ट्रेशन फॉर्म फ्रॉम द इफेक्टिव डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन। कहने का मतलब है जब आप नया जीएसटी नंबर अप्लाई करते हैं तो वहां पर एक ऑप्शन आता है जिस पर आपको टिक करना होता है कि कंपोजिशन स्कीम हम सिलेक्ट कर रहे हैं और इफेक्टिव डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन से ये और इफेक्टिव मतलब उस डेट से ये इफेक्टिव हो जाता है। रजिस्टर्ड पर्सन ऑप्टिंग फॉर कंपोजिशन लेवी इंटीमेशन इन द प्रिस्क्राइब फॉर्म बिगिनिंग ऑफ द फाइनेंशियल ईयर। ये आपका सिंपल टॉपिक है। आपको कुछ आपका जो मेन बेसिक स्टार्ट होता है वो होता है यहाँ से कि टर्नओवर लिमिट फॉर कंपोजिशन लेवी। तो स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स एक्सेप्ट आसाम, हिमाचल प्रदेश, जम्मू एंड कश्मीर, तो यहाँ पर 75 लाख है। स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स मैंने आपको बताई थी, मणिपुर, मिजोरम, वो जो 8 स्टेट्स है, अरुणाचल प्रदेश, वो सारी की सारी आपकी स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स में आएंगी। रिमेनिंग स्टेट्स है वहां पर 1.5 करोड़ रुपए की लिमिट रहेगी। अब टर्नओवर फॉर कंपोजिशन लेवी फॉर सर्विस, ऐसे पर्सन जो सर्विस में एंगेज्ड है तो उसको कंपोजिशन स्कीम लेना है तो आपको 6% की रेट से टैक्स है वो देना है। 6% की रेट टैक्स देना है तो उसकी लिमिट है वो 50 लाख बताएगी। अगर आप 50 लाख रुपीस तक सर्विस देते हो तभी वो स्कीम आप ले पाओगे। देखो, रेट ऑफ टैक्स मैन्युफैक्चरर है तो 1% ऑफ टर्नओवर, रेस्टोरेंट है तो 5% लेना है आपको, अदर है तो 1% ऑफ टर्नओवर ऑफ टैक्सेबल सप्लाई। ध्यान रखना, मैन्युफैक्चरर है तो 1% ऑफ ऑल सप्लाई। अगर कोई अदर पर्सन है, जैसे मान लो ट्रेडर है, सिंपली ट्रेडर का मतलब होता है जो गुड्स को परचेज करता है, गुड्स को सेल करता है, तो उसने गुड्स काफी गुड्स परचेज किए तो उसमें गुड्स टैक्सेबल भी है, नॉन टैक्सेबल भी है, तो केवल और केवल टैक्सेबल सप्लाई पर उसको 1% देना होगा। सर्विसेज वालों के लिए 6% है, इसमें हाफ कर देना गाइज, 3% सीजीएसटी, 3% एसजीएसटी। कुछ कंडीशंस लगाई गई कि पर्सन ऑप्टिंग फॉर कंपोजिशन ना तो वो कैजुअल टैक्सेबल पर्सन होना चाहिए, ना वो नॉन रेजिडेंट टैक्सेबल पर्सन होना चाहिए, और शोल पे टैक्स अंडर सेक्शन 10, ये नॉर्मल चीजें हैं। इज नॉट इंगेज इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ नोटिफाइड गुड्स, जो आपको चीजें बताई हुई है। और कंपोजिशन टैक्सेबल पर्सन नॉट एलिजिबल टू कलेक्ट टैक्स ऑन सप्लाई, मतलब ये रेगुलर जो जीएसटी नंबर लेते हैं उसके हिसाब से ये टैक्स है वो कलेक्ट नहीं कर सकता, मतलब सीजीएसटी, एसजीएसटी, आईजीएसटी नहीं लगा सकता ये। इसको सीधी प्राइस चार्ज करनी होती है, वो इसको अपने बिल पर लगना होता है। मतलब जहां पर भी ये प्लेस ऑफ बिजनेस वगैरह होते हैं वहां पर कंपोजिशन टैक्सेबल पर्सन ये होगा। अब कौन कौन एलिजिबल नहीं है कंपोजिशन स्कीम के लिए? तो कंपोजिशन स्कीम के लिए देखो गाइज, रजिस्टर्ड पर्सन हु इज नॉट एलिजिबल फॉर कंपोजिशन स्कीम फॉर गुड्स, देखो विच आर लेविएबल टू टैक्स अर्थात नॉन टैक्सेबल सप्लाई, एनी सप्लाई ऑफ गुड्स और सप्लाई विच आर नॉट लेविएबल टू टैक्स अर्थात नॉन टैक्सेबल सप्लाई है। सप्लाई इंगेज इन मेकिंग एनी इंटर स्टेट आउटपुट सप्लाई, मतलब आप कहीं दूसरे स्टेट में सप्लाई करते हो। एनी गुड्स टू ई कॉमर्स ऑपरेटर वगैरह है, वहां पर भी ये नहीं चल सकता। आइसक्रीम है, पान मसाला है, तंबाकू है, फ्लाई इस ब्लॉक्स वगैरह ऐसे कुछ आइटम, बिल्डिंग ब्रिक्स, ये आप नॉर्मल याद रखना। उसे कैजुअल टैक्सेबल, अनआर टैक्सेबल पर्सन, सप्लायर ऑफ सर्विसेज प्रोवाइडेड इन सेक्शन 10, ये नॉर्मल आपको कुछ याद रखना है। हु इज नॉट एलिजिबल फॉर कंपोजिशन स्कीम, जो सर्विस में है। नॉन टैक्सेबल सप्लाई हो गई, इंटर स्टेट आउटपुट सप्लाई हो गई, ई कॉमर्स ऑपरेटर हो गया, मैन्युफैक्चर ऑफ नोटिफाइड गुड्स और सप्लाई ऑफ नोटिफाइड सर्विस। सिंपल चीज दे रखी है। अदर पॉइंट्स आपको कुछ दे रखे हैं। बिल ऑफ सप्लाई शोल बी इशूड इंस्टेड ऑफ टैक्स इनवॉइस, यहाँ पर बिल ऑफ सप्लाई जारी किया जाता है, टैक्स आपसे मतलब जो रिसीवेंट ऑफ सप्लाई उसे टैक्स कलेक्ट नहीं किया जाएगा। इनपुट टैक्स क्रेडिट आपको अवेल नहीं होगी। कंपोजिशन स्कीम नॉट एप्लीकेबल फॉर टैक्स पेबल अंडर
RCM कंपोजिशन स्कीम इफ अवेल should include all registered person having same pen, मतलब जहां कहीं भी लिए हुए हैं एक ही पेन से तो सारों का टर्नओवर साथ में शामिल किया जाएगा। एंड पेनल्टी should be imposed in case of irregular availment of composition scheme, मतलब अगर आपने किसी भी प्रकार का डिफॉल्ट किया, तो अगर आपने इरेगुलर अवेलमेंट मतलब गलत तरीके से कंपोजिशन स्कीम को लिया, मतलब ऐसे केसेस जहां पर आप नहीं ले सकते थे फिर भी आपने कंपोजिशन स्कीम को ऑप्ट किया, तो आप पर जो है वो पेनल्टी है वो लगाई जाएगी। इज दैट क्लियर गाइज? थैंक यू गाइज।